शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया और कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर बनाई गई पेंटिंग पर कालिख पोत दी और बहादुर शाह जफर की तस्वीर के सामने औरंगजेब विरोधी नारे लगाए। यह सब हुआ एक गलतफहमी की वजह से। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिसे मुगल शासक औरंगजेब की पेंटिंग समझा, उस पर कालिख पोती और नारेबाजी की। वो दरअसल आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी। हमारे यहाँ औरंगजेब का चित्र, औरंगजेब की कब्र हमारे भारत में क्या कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिसने हमारे इतने मंदिर तोड़े, जिसने काशी विश्वनाथ वाला मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाने का काम किया, जिसने हमारी बहनों का कत्लेआम किया, जिसने 1.25 मन जनेऊ उतार करके खाना खाता था जो आदमी, वो राक्षस, वो वहसी, ऐसे आदमी के चित्र हमारे भारत में क्यों है? इस समय हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और झंडे लेकर पहुंचते हैं और इस तस्वीर पर वह पेंट कर देते हैं, कालिख पोत देते हैं और औरंगजेब की ये तस्वीर बताई गई है। लेकिन रेलवे के अनुसार ये औरंगजेब की तस्वीर नहीं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 1857 क्रांति के नायकों की तस्वीर है। ये मुगल काल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की ये तस्वीर है। लेकिन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचते हैं और इस पर कालिख पोत देते हैं और औरंगजेब की तस्वीर इसे बताते हैं। लेकिन 1857 क्रांति में जिन्होंने भाग लिया, सैनिकों का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, ये उनकी तस्वीर है। दूसरी ओर भी ले चलते हैं आपको, ये तस्वीरों में दिखा देते हैं कि यहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर बनी हुई है। तो अलग अलग महानायकों की तस्वीर रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है, पेंटिंग की गई है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए रोहित सिंह। हाथरस के सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र में सत्संग भगदड़ में हुई 121 लोगों की मौत मामले में आज हाथरस कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबे समय चली बहस के बाद जज ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मई को दी है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आज की सुनवाई में हमने साफ कर दिया कि जो दोष है वो जल्दबाजी का है, उसमें आयोजक दोषी नहीं है, ये सब जल्दबाजी और भगदड़ थी। ने चार्जशीट बनाई है, वो झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा है। 78 लोगों को और लिखा गया है, जबकि उस समय की अरेस्टिंग 11 की है, जबकि जो पोस्टर दिखाया गया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, उसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शनेबल तथ्य नहीं है। साइड प्लान माई लॉर्ड अंडरवर्ल्ड कोर्ट ने, जिला जज साहब ने पूरी तरह से देखा और उस साइड प्लान में भी घटना स्थल दूसरी तरफ है, सड़क के मंच का संचालन दूसरी तरफ से है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में 1ली से 5वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य की बीजेपी सरकार के इस कदम पर विपक्षी दल कांग्रेस और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आपत्ति जताई है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर महाराष्ट्र में महाभारत। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर सियासी संग्राम। राज ठाकरे ने छेड़ी जंग, महाराष्ट्र में टेंशन। तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में 1ली से 5वीं कक्षा तक छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 1ली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे।
और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाए। फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राज ठाकरे की एमएनएस ने इस फैसले का विरोध करते हुए मुंबई में पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा कि स्टेट स्कूल कैरिकुलम पाठ्यक्रम की योजना 2024 के अनुसार महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केंद्र सरकार की ओर से हर चीज को हिंदीकृत करने के मौजूदा प्रयासों को इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी प्रवर्तन के अगेंस्ट में मनसे की तरफ से बैनरबाजी की हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन के यहाँ पे ये जो बैनर है मनसे की तरफ से लगाए हुए। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मथुरा के कथावाचक कौशल